कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा श्याम सुंदर इस्कॉन मंदिर बड़ौदा में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में 18वें अध्याय में ययाति को पुनः अपनी जवानी प्राप्त हो गई, इस शीर्ष वाले अध्याय का आज 44वां श्लोक पढ़ेंगे। ये श्लोक ययाति का पुत्र पुरु कह रहा है। सो आइए पहले श्लोक को पढ़ते हैं। उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमा अधमो अश्रद्धया कुर्यात् अक्रोधो चित्तं विदुः। उत्तमश्चिन्ततिं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमा अधमो अश्रद्धया कुर्यात् अक्रोध उचितं विदुः। उत्तमश्चिन्ततिं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमा अधमो अश्रद्धया कुर्यात् अक्रोधोचितं विदुः।
अक्रौतौचितं विदुः माताजी उत्तमस्चिन्तनं कुर्यात् रौचकारी तु मध्यमा सर्वश्रेष्ठ चिंतयम चिंतयम पिता के विचार को मानते हुए कोरियात तद अनुसार कार्य करता है प्रोक्तकारी जो अपने पिता के आदेशानुसार कार्य करता है तो निस्संदेह मध्यम बीच की कोटि के अधम निम्न श्रेणी के अश्रद्धया श्रद्धाहीन कुर्यात् करता है अकर्ता न करने की इच्छा से युक्त उच्छृतम मल के समान पितोः पिता के। तो पूर्व अपने पिता को ये श्लोक में एक सिद्धांत बता रहा है। सिद्धांत ये बता रहा है, आइए पहले श्री प्रभुपाद जी का अनुवाद करते हैं। जो पुत्र अपने पिता की इच्छा को जानकर उसी के अनुसार कर्म करता है वो प्रथम श्रेणी का उत्तम होता है। जो अपने पिता की आज्ञा पाकर कार्य करता है वो द्वितीय श्रेणी का मध्यम होता है। और जो पुत्र अपने पिता के आदेश का पालन अनादर पूर्वक करता है वो तृतीय श्रेणी का अधम होता है। किंतु जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वो अपने पिता के मल के समान है। तो चार प्रकार के पुत्र और शिष्य समान है। पुत्र मान लो या शिष्य मान लो, चार प्रकार के संसार में होते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम और नीच। उसको मलवत चार प्रकार के। गुरु कहते हैं मैं आपकी आज्ञा का पालन तो कर रहा हूं पर तो मैं पहले नंबर का नहीं हुआ। मैं आपके कहने के उपरांत आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं तो दूसरे नंबर का हुआ। और उच्छृतम का मतलब है मल मूत्र के समान, वो तो चौथे नंबर का होता है। मैं कम से कम दूसरे नंबर का हूं। प्रभुपाद जी ने भी छोटा तात्पर्य लिखा है। गुरु ययाति का छोटा सबसे पुत्र था, गुरु सबसे छोटा पुत्र था। तो यहाँ ययाति के विषय में सबने सुना होगा। ये किससे उत्पन्न हुए पुत्र हैं?
ययाति किसका पुत्र है? पुरुरवा का सीधा पुत्र है कि पुरुरवा के पुत्र वंश में है? पुरुरवा और उर्वशी से अनु और 4 पुत्र हैं, उनमें से वंश चला अनु का, उसमें है ययाति। तो ययाति पुरुरवा और उर्वशी के द्वारा जो संतान उत्पन्न हुआ उस वंश में है। मैं समझता हूं अनु के वंश में है। ययाति का अनुलोम विवाह हुआ। अनुलोम का मतलब नहीं, ये है विलोम, प्रतिलोम या विलोम विवाह हुआ। ये क्षत्रिय है ययाति, इसका विवाह हुआ ब्राह्मण शुक्र आचार्य की पुत्री देवयानी के साथ, जो कुएं में फेंक दी थी उसकी सहेली समृष्टा ने, और निर्वस्त्र थी, उसको कुएं से निकाला था। तो हाथ से निकाला था तो उसने कहा आपने पानी ग्रहण तो कर ही लिया। फिर कहा कि मुझे आप पत्नी के रूप में स्वीकार करो, और कारण क्या दिया कि मुझे ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? शुक्र आचार्य के बेटे कच्छ ने मुझे श्राप दिया है। बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने मुझे श्राप दिया कि मुझे ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। तो देवयानी का विवाह शुक्र आचार्य के साथ हुआ, ब्राह्मण कन्या का विवाह क्षत्रिय के साथ हुआ। और फिर राजा जो उस वक्त क्या नाम है, प्रवर्ष, जिनकी पुत्री थी समृष्टा, महाराज जिनके उस वक्त में पुरोहित थे शुक्राचार्य, उनकी पुत्री समृष्टा उनको दासी के रूप में साथ गई। तो समृष्टा भी देवयानी के साथ दासी के रूप में गई। वो भी महाराज ययाति को कहा कि मुझे पुत्र संतान आपसे होना चाहिए। तो उसको भी पुत्र हुए। और ये शुक्र आचार्य ने जब सुना कि इसने ययाति ने समृष्टा के गर्भ से संतान उत्पन्न की है, तो उसको श्राप दे दिया कि तुम बूढ़े हो जाओ। तो इसने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि आपकी पुत्री के साथ मेरा विवाह हुआ है, अभी तक हमारी गृहस्थ जीवन में हम संतुष्टि नहीं पाए हैं, आप कृपा करके अपना श्राप माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, आपका कोई संतान आपकी बुढ़ापे को लेकर आपको जवानी देगा तो आप जवान हो जाएंगे। तो ययाति ने अपने सब पुत्रों को कहा। तो सबने मना कर दिया। उनमें एक यदु भी है, उसने भी मना कर दिया। क्या तो यदु फिर नीच पुत्र हुआ? इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा की है आचार्य ने। यदु बड़ा बेटा था तो उसको पिता का आज्ञा मानना चाहिए था, परंतु आगे भागवत में यदु को पुण्य कहा है, बहुत बड़ा पुण्यशील यदु है। भगवान दत्तात्रेय ने यदु को उपदेश दिया है भागवत में। तो यदु ने मना इसलिए किया कि हमारे कुल में आगे भगवान श्री कृष्ण का प्रकट होना है, उनको आने में देर हो जाएगी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के कार्य में विलंब होगी, इसलिए मैं अपनी जवानी नहीं दे सकता। इसलिए यदु की निंदा नहीं की।
पिता के आज्ञा का पालन नहीं किया, फिर भी यदु की निंदा नहीं की गई है शास्त्र में। तो छोटे पुत्र पुरु ने उठ के कहा, पिता मेरे को आपके इच्छा पूरी करने में देर हो गई, अब मेरी जवानी ले लीजिए। और पुरु ने अपनी जवानी दे दी। और ययाति आगे चल के सारा राजपाट छोड़ के अपने पुरु को उत्तराधिकारी बनाया। यादवों को राजा बनने का अधिकार नहीं दिया। इसलिए यदु वंश में कृष्ण को कभी अर्जुन कहता था, आप यादवों को तो राजा बनने का अधिकारी नहीं। तो यदु वंश राजा नहीं बना। भगवान श्री कृष्ण के प्रकट के बाद तो चलो द्वारका के स्वामी बने, परंतु पुरु के वंश में पांडव हुए। पुरु का वंश आगे चलेगा, उसमें पांडवों का जन्म हुआ। और यदु के वंश में भगवान श्री कृष्ण बलराम का जन्म हुआ। तो अब प्रश्न ये है कि पुरु कह रहा है कि मुझे आपके पूछने के बाद आपको मेरी जवानी देना, मैं इतनी देर हो गई, मैं दूसरे नंबर का बेटा हो गया। तो पहले नंबर का पुत्र कौन होता है? जो, यह शब्द क्या है देखो संस्कृत में, उत्तम चिंततम कुर्यात्, वो पिता के मन के भाव का चिंतन करके बिना उसके पूछे के उसके कार्य को पूरा करे, उसकी इच्छा को पूरा करे। ऐसा कोई पुत्र आपको भारतीय इतिहास में याद है, बिना पूछे पिता की इच्छा को पूरा किया? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ऐसे पितृ भक्त हैं, अपने पिता शांतनु को घर में चिंता में देखा तो सारथी से पूछा कि पिताजी कहाँ से आ रहे हैं? उन्होंने कहा ऐसे गंगा के किनारे किसी मछियारे के घर से मिलने गए थे, वहां से लौट आए। तो देवव्रत जी चले गए वहां। तो देवव्रत जी, उनका नाम था गंगा पुत्र, वहां चले गए, उनसे पूछा। उन्होंने कहा हाँ आपके पिता आए थे, मेरी लड़की सत्यवती का हाथ मांग रहे थे। बोला आपको तो देना चाहिए, तो सम्राट की पत्नी महारानी बनेगी। बोला ये तो मैं भी जानता हूँ, परंतु मेरी पुत्री का संतान उत्तराधिकारी राजा तो नहीं बनेगा ना। बोला बन जाएगा, मैं नहीं बनूंगा राजा। बोला आप तो अच्छा कह रहे हैं, पर तुम आपके संतान तो होगा ना, वो फिर अधिकारी बन जाएगा। तब देवव्रत ने दिशाओं को साक्षी, देवताओं को साक्षी मानकर घोषणा की कि मैं देवव्रत गंगा पुत्र आज ये संकल्प करके शब्द लेता हूं कि आजीवन ब्रह्मचार्य रहूंगा। तो तब आकाश में आवाज आया भीषण भीषण, बहुत बड़ी भीषण प्राप्त, ये प्रतिज्ञा कर ली, तो उनका नाम भीष्म हो गया। वैसे भगवान रामचंद्र भी उत्तम कोटि के पुत्र हैं। दशरथ ने अपने मुख से नहीं कहा कि वन में जाओ, उन्होंने कैकेयी के मुख से सुना कि आपके पिता की ये इच्छा है, आपके पिता की ये इच्छा है कि आप वन में जाओ। तो राम जी बहुत प्रसन्न हो गए, खुश हो गए कि पिताजी की आज्ञा पालने करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज्ञा क्या है? वन में जाना 14 वर्ष के लिए। लेकिन कहते हैं उनका चेहरा रघुकुल दीप, पहले तो दीप रघुकुल मणि, जब आए थे तो रघुकुल दीप थे, दीप की तरह थे। और जब सुना कि वन में जाना है
तो रघुकुल मणि की तरह अपने आप चमकने लगे और प्रसन्न हो गए और अपनी माँ कैकेयी को कहा कि माता जी आपने अन्याय किया है, आगे लोग आपको कहेंगे कि आपने अपने पुत्र भरत को छोटा सा राज दिया अयोध्या का और मेरे को पूरे वन प्रदेश का राज दे दिया, आपने मेरे को ज्यादा दिया, अपने पुत्र को कम दिया, लोग आपको कहेंगे कि आपने पक्षपात किया। और जब जाने लगे राम जी वनवास तो फिर उस वक्त कहते हैं रघुकुल भास्कर मणि से भी ज्यादा सूर्य की तरह चमक रहे थे। तो गिलानी नहीं हुई, दुख नहीं हुआ। तो ये उत्तम पुत्र के दो उदाहरण पिता के मन के भाव को जानकर पहले ही कार्य सिद्ध करें, उनको कहने का मौका नहीं देना चाहिए। पिता कहे फिर कार्य करेंगे। बहुत से ऐसे आपने देखा है गुरुजनों के साथ सेवक होते हैं, वो सिर्फ ऐसे गुरु जी आंख से देखते हैं तो वो समझ जाता है क्या काम करना चाहिए और बिना बोले सारे काम करते हैं, इशारे से सब समझ जाते हैं, उसके मन के भाव को समझ जाते हैं। वो है उत्तम कोटि के पुत्र या शिष्य। कहने के बाद आज्ञा का पालन करें, दूसरे नंबर का जाओ ये काम करे, जी हाँ जा रहा हूं, और श्रद्धा से जाए वो काम करने। ये सामान्य संतान का इसमें आता है, सामान्य पुत्र इसमें आते हैं या शिष्य भी इसमें आते हैं। गुरु जी कहता है तो काम करते हैं। तीसरे नंबर का कौन है? अधम, अश्रद्धा है, काम तो करता है लेकिन श्रद्धा से नहीं करता। क्या मुसीबत है, इतने अपने काम है, ये हमारे को काम दे दिया, क्या करें, ना नहीं कर सकते हैं, पिताजी है। ऐसा है, ऐसा दान देने, कभी कोई दान देता है, देने के बाद कहता है कौन बेटा ये इस आदमी को साथ लाया इसलिए देना पड़ रहा है, लेने की इच्छा। ये क्या अश्रद्धा वाला दान, ये तमोगुण का दान है। दान दे भी देता है लेकिन फिर ग्लानि करता है, नहीं देना चाहिए था, किस किस को साथ लेके आ जाते हैं, दे दिया। ऐसे भी बहुत सारे संतान होते हैं जो कहने के बाद काम तो करते हैं क्योंकि मर्यादा है, समाज में काम करना पड़ेगा, परंतु श्रद्धा से नहीं करते। पिताजी ने कहा सर में दर्द है, बेटा जाके गोली ले आओ। बेटा बाजार में गया, कहीं मदारी बंदरिया को नचा रहा था, वहां खड़ा रहा, 1 घंटा बीत गया। दूसरे बच्चे को कहा कि तुम जाओ, अभी तक वो आया नहीं, गोली लेके आओ। वो भाग के गया, उधर देखा तो वहां बैठा खेल देख रहा है, तब तक दुकान ही बंद हो गई। तो ये क्या है कि इच्छा पूरी करने को उनकी श्रद्धा नहीं थी, श्रद्धा उसकी अपने मनमानी करने में थी। कह दिया है अब जाना पड़ेगा क्योंकि पिताजी के घर में रहते हैं, खाते हैं, तो काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसे और किसने कहा है? भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम जी ने वसुदेव और देवकी को कहा है, जब वो 11 साल के बाद वृंदावन से मथुरा में आए, कंस का वध किया, उग्रसेन को जेल से छुड़ाया और फिर अपने माता पिता से बोलने गए, तो वसुदेव और देवकी ने तो उनको चतुर्भुज रूप में देखा था। तो उनके मन में तो भगवान को प्रणाम करने का मन कर रहा था। तो भगवान ने स्नेह उत्पन्न करने के लिए कहा, वो बेटा जो सामर्थ्य भी हो, शक्तिशाली भी हो और समय के ऊपर अपने माता पिता का सेवा न करे, वो उत्तम पुत्र नहीं कहलाता। हम बहुत देर के बाद आपके पास आए हैं, हमें क्षमा करना। तो उस वक्त फिर देवकी और वसुदेव के हृदय में वात्सल्य प्रेम जागा और कृष्ण को, बलराम को गोद में ले लिया। मां ने आंखों से आंसू और स्तन में दूध आ गया, पिताजी ने उनका मस्तक सूंघा। तो यह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि
कि बेटे में सक्षम हो, समर्थ हो और माता पिता को सेवा न करे तो वो अधम पुत्र है। कहने की जरूरत नहीं है, माता पिता को मालूम है कि उनकी सेवा की जरूरत है। तो वैसे यहाँ 4 प्रकार के पुत्रों का वर्णन है। एक दूसरी भी पुत्रों की विभाजन किया हुआ है। उस विभाजन को कहते हैं, कुछ पुत्र सेवा करने के लिए जन्म लेते हैं और अच्छी तरह से सेवा करते हैं। कुछ उदासीन होते हैं, न कुछ हानि करते हैं न कुछ सेवा करते हैं, वो प्रायः साधु बन जाते हैं। उसको कहते हैं उदासीन पुत्र। तीसरे होते हैं शत्रु, घर में जन्म लेते हैं, होते बेटे हैं लेकिन धन की हानि करते हैं, अपजश देते हैं माता पिता को, तो पूर्व जन्म के कोई शत्रु होते हैं, पुत्र के रूप में आते हैं। एक सच्ची कथा लिखी है। एक साधु था, उससे पूछा तुम साधु कैसे बने? बोला हम 2 मित्र के साथ कमाने के लिए परदेश चले गए थे, अच्छा धन कमाया। जब वापस आ रहे थे मेरे मन में लोभ हुआ, लालच हुई। मैंने कहा आधा धन इसको मिल जाएगा। मैंने उसको कहा आप बैठो यहाँ, मैं भोजन लेके आता हूँ। भोजन में मैंने विष डाल के उसको दे दिया। वो मेरा साथी मर गया। मैंने कुछ खर्चा करके डॉक्टर से सर्टिफिकेट ले लिया कि ये मर गया। जब अपने गांव में आया तो बड़ा दुख करता आया कि मेरे मित्र ने मेरे साथ बहुत अच्छा सहयोग किया था, रास्ते में ऐसे उसकी मृत्यु हो गई, उसकी सर्टिफिकेट है, ये 40-50 हजार रुपये उसके भाग्य के हैं, आप ले लो। उनके घर वालों को दे दीजिए 50 हजार और दुख भी किया। फिर कहता है कि मैं तो लाखों रुपये उनके में ले लिए, बड़ा अच्छा कारोबार किया, मैंने विवाह किया, मेरे को पुत्र हुआ। पुत्र 4-5 वर्ष का हुआ, बीमार हो गया। तो पैसा तो बहुत था, मैं उसके इलाज कराने के लिए गया, देश में कराया, विदेश में कराया। मेरा पैसा सारा समाप्त होने पे आया, पुत्र ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन उठ के बैठ गया। मेरे को बड़ा प्रसन्न था कि बेटा ठीक हो गया। मुझे कहता है मुझे पहचानते हो? बोला मेरे बेटे हो? बोला मैं तेरा वो मित्र हूँ जिसको तुमने विष दे के मारा। मैं तुम्हारे घर में पुत्र होके आया और मेरे हिस्से का तुमने जो पैसा खाया था वो तेरा सारा समाप्त कराया। अब मैं जाऊंगा, अब मेरे को यहाँ नहीं रहना। और उसका शरीर छूट गया। वो कहता है तब मैंने कहा कर्म का बदला तो यही मिलता है। फिर मैं उधर दुकान जो था जायदाद सब छोड़ के अब साधु बन के अपने जीवन में किए हुए पाप का प्रायश्चित करना। तो ऐसे पुत्र एक तो होते हैं सेवक और दूसरे होते हैं उदासी और तीसरे होते हैं शत्रु, जो केवल अपना पुराना कोई हिसाब चुकती करने के लिए आते हैं। तो मोह ज्यादा होने से बहुत संकट होता है। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं ययाति के सबसे छोटे पुत्र पुरु ने तुरंत ही अपने पिता के प्रस्ताव को मान लिया, क्योंकि ये छोटा होने पर भी अत्यंत योग्य था। पुरु ने सोचा
मुझे तो पिता के प्रस्ताव को उनके कहने के पूर्व ही मान लेना चाहिए था। जब उन्होंने कहा तभी मान लेना चाहिए था, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया। अतएव मैं उत्तम श्रेणी का पुत्र नहीं हूं, मैं तो मध्यम कोटि का पुत्र हूं। कोई ऐसा उत्तम कोटि का और कोई उदाहरण, जैसे आपको भीष्म पितामह का उदाहरण, पितृभक्तों में महान भक्त हुए, रामचंद्र का उदाहरण है। श्रवण माता पिता की सेवा है, उनके मन के भाव को नहीं, लेकिन वो आज्ञाकारी पुत्र है। श्रवण आज्ञाकारी पुत्र है, माता पिता की सेवा। या ऐसा कोई शिष्य जो गुरु के मन के भाव को जानकर वो सारा कार्य कर दे। कोई उदाहरण ऐसा है? हाँ, कपिल मुनि, उस देवती ने जब प्रार्थना की कि मेरे को, मैं तो इतने बड़े महान योगी पति को प्राप्त करके भी मुक्ति का रास्ता न पूछ पाई, भोग में लग गई, तो अब बेटा हमारे और जगत के कल्याण के लिए हमें उपदेश दीजिए। उसने प्रार्थना की। प्रार्थना की तो कपिल देव ने उनको शिक्षा दी। आप अपने जीवन में सोचिए कि कभी ऐसे मन में आया हो पिता की और आपने वो काम कर दिया हो, तो वो कहने की कभी नौबत ना आई हो, या गुरु जी की, या ऐसे भी अपने जीवन में कभी ऐसा मन में, क्योंकि ये पढ़ने के बाद हमें श्रेष्ठ बनने के लिए विचार मन में आना चाहिए। और कभी ऐसा पहले करने से एक हानि हुई है। चैतन्य महाप्रभु भोजन करने के बाद हरी टकी मंगाई। हरी टकी, हरी को कहते हैं, मैं समझता हूँ हरी टकी हरी है। हरी वासुदेव, मेरे ख्याल में वासुदेव था, वो चला गया शहर में, शाम तक वापस आया हरी टकी लेकर। तो महाप्रभु ने कहा, देर लगा कि बोला मिली नहीं, बहुत देर लगा पड़ा, ठीक है खा ली। दूसरे दिन महाप्रभु ने कहा हरी टकी, बोला ये पड़ी, ले ली। बोला कहाँ से लाए? बोला मैंने कहा आप काल मांगोगे इसलिए मैंने पहले तैयार करके रख दी। तो इस नाप दंड पे वो तो बहुत अच्छा सिद्ध हुआ कि गुरु जी के मन को जाना कि कल मांगेंगे और मैं तैयार रखूं। लेकिन महाप्रभु ने यहाँ कह दिया तुमको संग्रह करने की आदत है, तुम ब्रह्मचारी साधु नहीं बन सकते, तुमको ग्रस्त बनना पड़ेगा। कि जो चीज बचा के रखी है दूसरे के दिन दी है, तो तुम ब्रह्मचारी नहीं रह सकते, साधु नहीं रह सकते, तुम्हें ग्रस्त में जाना पड़ेगा, क्योंकि संग्रह करना ग्रस्त का काम है। बेचारा रोने लगा। महाप्रभु में कोई बात नहीं, तुम ग्रस्त बनोगे फिर भी मैं तुम्हारा पुत्र ही रहूंगा, तुम्हारा अंत्य, मैं तुम्हारी भक्ति नष्ट नहीं होगी, लेकिन तुम्हें ग्रस्त में जाना ही पड़ेगा। तो एक दूसरा है कि मन की बात तो जानता था, लेकिन संग्रह जो किया वो उसके बंधन में पड़ गया। तो ये बहुत सूक्ष्म तत्व है जो हमको समझना चाहिए कि जहाँ हम काम कर रहे हैं, हमारे माता पिता हैं या गुरुजन हैं या मंदिर के अधिकारी हैं, उनके मन का भाव क्या है और उसके मन के भाव के अनुरूप कार्य पहले से कर देना। मन के भाव का क्या, उनकी सेवा उनके कहने के बिना कर लेना। इसका फिर उदाहरण कर चाहिए तो ऐसा लगता है कि नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ स्वामी के सारी सेवा उसके बिना कहने के करते थे। यहाँ तक कि वो जहाँ मल त्याग के आते थे वो स्थान भी रोज साफ कर लेते, कहा नहीं था उसको। उनको आश्चर्य लगा कि कौन मेरी सेवा करता है, मुझे पता भी नहीं लगा।
तो छुप के देखा नरोत्तम कर रहा, नरोत्तम ये क्या कर रहा? बोला गुरुदेव सेवा का मौका आप तो देते नहीं है, कहते नहीं है, इसलिए जो सेवा हमसे हो सकती है कर रहा हूं। और उस सेवा का फल क्या मिला कि लोकनाथ किसी को शिष्य नहीं बनाया, लेकिन नरोत्तम को शिष्य बनाया। तो उच्च कोटि का शिष्य बिना गुरु किया कि कहने के उनकी सेवा जो आवश्यक गुरु के लिए है वो कर देता है। और भी उदाहरण आपको मिलेंगे और कुछ अपने मन में ऐसा विचार करना चाहिए कि किस तरीके से हम ऐसे आप देखेंगे कब कोई चीज आप काम करते हैं, सामने वाला कहता है बहुत अच्छा, मेरे मन में ये था, अच्छा है आप लेकर आ गए, इसका मतलब उसको बड़ी प्रसन्नता होती है अगर उसकी जरूरत को उसके कहने के बगैर पूरा किया जाए। एक शंकराचार्य जी कहीं आए थे, प्रसाद खा रहे थे, तो काले चने उबले हुए उसको दिए, तो उसने कहा मेरा मन तो था आज ये खाने का, लेकिन हम सन्यासियों को ये मना होती है कि ये खाएंगे, हमको किसी को कहना नहीं होता है, क्योंकि हमारे नेम ये है कि अपनी पसंद का क्या खाएंगे ये हमको नहीं, जो भगवान की इच्छा से मिले वो खाएंगे। लेकिन आज आपने जो बनाया है ये हमारे को पसंद है। तो ऐसे कुछ लोग नहीं कहते हैं कि हमें क्या चाहिए। हमने दूसरा देखा है, हम कहीं ऐसे जाते हैं तो लोग कहते हैं आप क्या खाएंगे, हम कहते भाई हमको तो कुछ पता नहीं, जो आपको चाहिए बना ले रहे। फिर वो क्या करते हैं, कुछ समझदार लोग जो हमारे जानकार होते हैं उनको फोन करते हैं, बोला ये प्रभु जी क्या खाते हैं, सुबह में क्या खाते हैं, दोपहर में क्या लेते हैं, और जो उनकी जरूरत होती है वो पहले तैयार पड़ी होती है। ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि ये जो लिखा है कि हम अपने जीवन में कैसे होता है। एक मेरे क्लास में होता पुराना, उसने एक मेरे को किताब दिया, उसमें उसका एक साक्षात्कार लिखा था कि उसको खाने में सबसे ज़्यादा तहारी पसंद है। तहारी पता नहीं आपके यहाँ भाषा में है कि नहीं है, चावल गुड़ का मीठा चावल बनाते हैं तो उसको तहारी कहते हैं, गुड़ की चावल में गुड़ डाल के बनाते हैं। तो वो दूसरे दिन मुझसे मिलने आने वाला था, मैंने उसका पढ़ा था कि इसको सबसे पसंद खाने में ये है। मैं किसी बाहर दूसरे मुल्क में था, मैं किसी को कहा कि ये बना के ले आओ, वो ले आया। जब वो आया तो उसको वो जब खाने को दिया, उसने बोला आपको क्या पता मेरे को ये पसंद है, ये आपको मेरी पसंद का बनता है। आपके साक्षात्कार में लिखा है कि सबसे पसंद आपको भोजन में ये है, तो वो आपको बना के दे दिया। तो मैं कहता हूँ ये यहाँ शास्त्र पढ़ के इसको खत्म नहीं करना है, इससे हमें अपने जीवन में जिससे हम स्नेह करते हैं, जैसे पिता हमारे लिए पालक है, रक्षक है, तो उसकी सेवा करना हमारा धर्म है। ऐसे गुरु जी हमारे आत्मा के रक्षक हैं, उसकी सेवा करना हमारा धर्म है। अथवा मंदिर के अंदर हमारा अध्यक्ष है, जो भी मंदिर के संचालन चलाने वाले हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, तो हमको जानना चाहिए कि उनको क्या अच्छा लगता है, प्रचार के लिए क्या चीज़ अच्छी लगती है, कैसी व्यवस्था अच्छी लगती है। तो वो हम उनके कहने से पहले कर लें तो उनके हृदय में संतुष्टि होगी, तो उत्तम के प्रति उनके हृदय से आशीर्वाद निकलती है। भीष्म पितामह ने, उसके पिता ने क्या कह दिया, इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया, कोई नहीं मार सकता, आप नहीं मरना चाहो तो कोई नहीं मार सकता। तो पहले नंबर वाले को कितना बड़ा वरदान मिला। तो ऐसा नहीं, वो प्रश्न होते जो बड़े अभिभावक होते हैं, माता पिता होते हैं, गुरुजन होते हैं, जब उस शिष्य के अंदर अच्छे संस्कार देखें तो उनके हृदय में जो स्नेह होता है उससे आशीर्वाद निकलता है। वो पुत्र के लिए या शिष्य के लिए बहुत सुरक्षा का कवच बन जाता है, उसको बहुत लाभ होता है उसमें। और यहाँ गुरु कहते हैं मैं दूसरे श्रेणी का मध्यम हो गया, कहने के बाद भी विचार किया करना चाहिए कि नहीं, दूसरा कोई दे दो तो ठीक है, नहीं देता है तो फिर मैं दूं।
अतः मैं उत्तम श्रेणी का पुत्र नहीं हुआ, मैं तो मध्यम कोटि का पुत्र हुआ, किंतु मैं अधम श्रेणी का पुत्र नहीं बनना चाहता हूं जो पिता के मल के समान होता है। अधम तो मल के समान नहीं है, अधम है जो कहने के बाद बिना श्रद्धा के कार्य करे। श्रद्धा नहीं है लेकिन कार्य करना है, मजबूरी है। ऐसा भी कोई उदाहरण आपको याद आता है? हम कहा गया लेकिन मरते मरते किया, कोई श्रद्धा नहीं, कोई उत्साह नहीं, ये क्या पड़ा, सर पे पड़ी है, करनी पड़ेगी, ऐसा कोई उदाहरण याद आता है? ये माताओं को भी अपने पति की इच्छा क्या है उसकी सोच से पहले कर लेना, कहने के बाद करना, कहने के बाद भी मरते मरते करना, ये भी यहाँ ऐसा उसको भी जीवन में समझ लेना चाहिए। तो ऐसा कोई उदाहरण आपको याद आता है? कहने के बाद किया तो सही लेकिन बहुत बिना श्रद्धा के किया, किसी को कुछ उदाहरण याद आता है? नहीं, किसी और का नहीं, अपना कोई ऐसा उदाहरण हो कि किसी ने काम किया हो लेकिन काम कर तो दिया लेकिन मरते मरते किया, मन नहीं था करने का। हाँ, सबने कैसे किया होगा जिंदगी में? ऐसा नहीं किया होगा, किया होगा। इसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, अंदर जाके देखना चाहिए कि हम क्या कैसे करते हैं, हमारा कैसा विचार होता है जब ये कार्य करते हैं। तो अब प्रभुपाद तात्पर्य में अधम की परिभाषा लिख रहे हैं, अधम नहीं, वो जो मलवत है उसकी परिभाषा। एक भारतीय कवि ने पुत्र और मूत्र के बारे में कहा है, पुत्र और मूत्र के बारे में कहा है। पुत्र का अर्थ होता है बेटा और मूत्र का अर्थ होता है पेशाब। पुत्र तथा मूत्र दोनों एक ही अंग से निकलते हैं, जनेंद्री से। यदि पुत्र भगवान का आज्ञाकारी भक्त हो तो वो पुत्र अर्थात असली बेटा है, अन्यथा अविद्वान तथा अभक्त पुत्र मूत्र के तुल्य होता है। ये जो आखिरी लाइन प्रभुपाद ने लिखी है, ये पुत्र की दृष्टिकोण से नहीं लिखा है, ये लिखा है एक भारतीय कवि ने कहा है। ये कौन से कवि ने कहा है ये तो देखना पड़ेगा। हाँ, किसने कहा है? चाणक्य ने। कवि तो नहीं, चाणक्य ने क्या कहा है? वैसे कहते हैं जननी तो शुद्ध जने, माता हो तो ऐसा पुत्र जने जो हो भगवान का भक्त, और भक्त नहीं हो तो कम से कम वीर पुरुष हो, विद्वान हो। और न विद्वान हो, न वीर पुरुष हो, न भक्त हो तो पत्थर के समान है, तो बेकार एक भार है धरती के ऊपर। ये एक और कहावत ऐसे है। तो प्रभुपाद ने कहा पुत्र और मूत्र एक ही जनेंद्र से निकलते हैं, अगर भगवान का भक्त नहीं, विद्वान नहीं, तो वो मूत्र के समान है, वो बेकार है, वो तो वो संसार के ऊपर भार है। तो ये जो लाइन है इसके ऊपर आप विचार करके देखें, संसार में जितने भी संतान हैं सबके, उसमें से कितने भक्त हैं? बहुत कम भक्त हैं और विद्वान भी बहुत कम है। विद्वान की परिभाषा क्या है? और वो विद्वान मातृवत परदारेशु, ये चाणक्य पंडित का कहना है, माता के समान दूसरे की पत्नी को देके और दूसरे के धन को पत्थर के समान देके। विद्वान की परिभाषा, पंडित या विद्वान की हमारे पास कौन सी है? विद्या विना संपन्ने ब्रह्मणि कवि अस्मे सुनिचैव स्वपाक्ये च पंडितः समदर्शनः।
या विद्वान उसको कहते हैं जिसके पास विद्या है। अब विद्या क्या है? ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, ये तो अविद्या है। विद्या एक भौतिक विद्या होती है, एक आध्यात्मिक विद्या होती है। भौतिक विद्या है भगवत गीता, ब्रह्म विद्या है। आध्यात्मिक विद्या जो कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं अविद्या है, उसको भौतिक विद्या कहते हैं। वो बंधन का कारण है, वो शरीर के माध्यम से शरीर के निर्वाह के लिए होती है और वो विद्या नहीं है, तो वो तो अविद्या है। तो विद्वान कौन है? जिसको आत्मविद्या, जो आत्मवान है वो विद्वान है। आत्मवान है का मतलब धनवान है, जिसके पास धन है। तो जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया है वो आत्मवान, और जो आत्मवान है वो विद्वान है। और जो भाग्यवान है वो धनवान नहीं है। धनवान को भाग्यवान नहीं कहा गया। ब्रह्मांड भ्रमिते कोई भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भाग्यवान वो है जिसने कृष्ण की कृपा से गुरु से भक्ति के बीज को धारण किया है। तो भाग्यवान वो है जो भक्त है। तो पहले भक्त लिखा है, इसका मतलब भाग्यवान है तो पुत्र है, और दूसरे नंबर पे विद्वान लिखा है। भाग्यवान या विद्वान, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन धनवान नहीं लिखा है। लोग धनवान के पीछे पड़े हुए हैं। धन के 14 दोष भागवत में लिखे। धन के 14 दोष या अवगुण लिखे हैं भागवत में। और ये अवंतिका का ब्राह्मण जिसका सब धन लिखा है, सारा धन नाश हो गया। धन था उसके पास, लेकिन वो कदरिया था। कदरिया कहते हैं धन हो ना अपने काम में लाए, ना संतान के काम में लाए, ना पत्नी के काम में लाए, ना मित्रों के काम में लाए, किसी के काम लाए। कंजूस पहले नंबर था कदरिया। और फिर किसी के काम लाए तो फिर उन्होंने देवताओं की अवहेलना कर ली, जिनकी पूजा करनी चाहिए। जैसे श्राद्ध लिखा है उसमें पितरों की पूजा नहीं की, देवता की पूजा नहीं की। हर गृहस्थी के ऊपर 5 ऋण है जो उसको उतारने हैं। अब हम सबके घर में रोज 5 हत्याएं हम अपने आप करते हैं, हमें मालूम भी नहीं पड़ता है। पानी भरते हुए नल में देखा है, जीभ मार के जाते हैं आंखों के सामने। चावल से तो ऐसे अनाज निकाल के बाहर फेंकते हैं ना, कहीं जीव को नहीं निकलते। देखा है जब साफ करते हैं तो अनाज को साफ करते हुए, पानी भरते हुए, आग जलाते हुए, झाड़ू निकालते हुए कितनी सी चूटियां बाहर फेंकते हैं। तो ये सब हत्याएं सब गृहस्थों के घर में रोज होती है ना। इसको 5 सोनू कहते हैं। इसलिए 5 यज्ञ सब गृहस्थियों को रोज करना है। देव यज्ञ भगवान की पूजा करना, पितृ यज्ञ अपने माता पिता जीते या जो चले गए उनके निमित्त में सेवा करना, ऋषि यज्ञ शास्त्र पढ़ना। ये प्रभुपाद जी का भागवत लेके घर में पढ़ना, ये ऋषि यज्ञ है। अतिथि यज्ञ मेहमानों का आदर करके भोजन खिलाना। भूत यज्ञ गाय को, बकरी को, नहीं बकरी नहीं, गाय को, कुत्ते को, पक्षी को दाना देना, पानी देना, ये सबको करना है रोज। पहले आपने देखा हमारे घरों में ये सब कार्य होते थे, लेकिन अब आस्ते आस्ते लोगों ने ये कार्य बंद कर दिए। और उस ब्राह्मण ने जब ये कार्य बंद किए तो देवता रुष्ट हो गए। ये जिन सब के अपने अपने देवता हैं 5 कर्मों के, तो उसका सारा धन नाश हो गया। कुछ सरकार ले गए, कुछ चोर ले गए, कुछ रिश्तेदार ले गए, और वो बिल्कुल निर्धन हो गया। तब उसने कहा कि धन के 14 अवगुण हैं। कमाने में परिश्रम, आ जाए संभालने में चिंता, चला जाए तो हार्ट अटैक, और हमारे पास धन है तो हमारे रिश्तेदार सब हमारे दुश्मन, हमसे करेंगे ईर्ष्या, और ऐसे सरकार टैक्स के लिए हमारे पीछे पड़ेगी, तो कोई सुख से चैन से सो नहीं सकता। लेकिन फिर भी भगवान की माया इतनी बलवान है कि सभी को वही धन कमाना है जो जो सारी समस्याओं का कारण है, उसी को पकड़ के बैठे। तो ये तो दूसरी बात बीच में आ गई, लेकिन बात ये क्यों आई वहां
विद्वान, धनवान नहीं, विद्वान। धनवान वो जो दानी हो, जो अपने धन का सदुपयोग करे। धन दो प्रकार से आता है। धन को लक्ष्मी कहा जाता है। एक लक्ष्मी नारायण के साथ आती है तो गरुड़ के ऊपर चढ़ के आती है, वो धर्म का काम कराती है, क्योंकि गरुड़ के पंखों से वेद के मंत्र की धुनी निकलती है। तो वो लक्ष्मी आपसे धर्म के कार्य कराएगा, मंत्र का निर्माण होगा, पुस्तकों का वितरण होगा, लोगों को प्रसाद वितरण होगा। ये धन काम जो आता है, ये धन उस लक्ष्मी के साथ आया है जो गरुड़ के ऊपर आई। दूसरा एक लक्ष्मी का वाहन है, कौन सा? उल्लू। जब अकेली लक्ष्मी आती है तो उल्लू के ऊपर चढ़ के आती है, और जो उल्लू के ऊपर चढ़ के आती है लक्ष्मी, वो धर्म कर्म के काम नहीं कराते, वो सब पाप कर्म कराती है। आदमी को अंधा बना देती है, धर्म को अधर्म मानेगा, बड़ों का अपमान करना शुरू कर देगा, किसी को कुछ पूछेगा नहीं, रात भर जागता रहेगा, उल्लू जैसा बनता है। तो आज जो आपको चारों ओर लोगों के पास धन दिख रहा है, ये कौन सा है? लक्ष्मी नारायण वाला धन है कि उल्लू वाला धन है? देखिए धन धर्म के काम में कितना लग रहा है। कोई भाग्यशाली देखो, आपने इतना बड़ा ये मंदिर बना है, किसी ने तो धन दिया है तब बना है ना। इसका मतलब अच्छे धन वाले भी भाग्यशाली लोग हैं, लेकिन उससे ज्यादा बेईमान, बदमाश, चोरी करने वाले, स्मगलिंग करने वालों के पास धन बहुत ज्यादा है, लेकिन उनका काम काला है, वो सब काला काम कर रहे हैं। सो धनवान बनने से विद्वान बनना महान है, और विद्वान से भी भाग्यवान बनना बहुत उत्तम चीज है। जैसे उत्तम पुत्र भगवान के मन की, पुत्र पिता के मन की बात मानकर सेवा करे, कहने का मौका ना मिले, इससे उत्तम वो संतान है जो भगवान का भक्त बने। जो भाग्यवान बने वो भला, और जो विद्वान बने वो दूसरे नंबर का, धनवान बने वो तीसरे नंबर का, और चौथे नंबर का तो मलमूत्र के समान है, बेकार किसी काम का नहीं। सो हरे कृष्णा। आपको कोई प्रश्न जिज्ञासा है? श्लोक अब आगे ययाति को जवानी मिलेगी, पूर्व पूरा रहेगा थोड़े दिन, फिर जवानी वापस देगा पूर्व को, और फिर ययाति महाराज कथा एक बता के देवयानी को, दोनों वनवास में चले जाएंगे, वानप्रस्थ बनेंगे, और महाराज पूर्व राजा बनेंगे, फिर इनका वंश चलेगा आगे, और यदु का आगे वंश चलेगा, और इन वंशों का वर्णन आगे आएगा। ये 18 अध्याय में आप पहुंचेंगे, अभी 6 अध्याय और हैं, चंद्रवंश का वर्णन आए, और इस चंद्रवंश के वर्णन में उद्देश्य भगवान के बहुत, इसलिए 9वां स्कंद जो है ना, इसमें भागवत का विषय है ईशान कथा। भगवान और भगवान के भक्तों की विस्तार से कथा है। इसमें भगवान रामचंद्र के अवतार का वर्णन सूर्य वंश में है, फिर परशुराम जी का वर्णन आया होगा, इससे पहले हो चुकी होगी कथा परशुराम की। अब कृष्ण बलराम के अवतार का वर्णन आएगा, और इनके बीच में जितने भी वंशों में ये राजा महाराजा हुए, ये सारे ही भागवत पुरुष हैं, ये ईश्वर है। इस पूरे स्कंद में नहीं तो भी हजारों में नहीं, लाखों में नाम है, लेकिन ये सब वो नाम है जो भगवान के भक्त हैं। किसी ने किसी रूप में भगवान के भक्त है, किसी की अधोगति नहीं हुई, सभी अंत तो गत्वा भगवत धाम जाने के अधिकारी, मुक्ति के अधिकारी हैं। ये सब ईश भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। भगवान और भगवान के भक्तों की कथा सुनने से हमारे जो अंतःकरण के अंदर जन्म जन्मांतर के जो वासनाएं हैं, वो जड़ से नाश हो जाती हैं। भगवान और भगवान के भक्तों की कथा सुनने से हमारा हृदय पवित्र होता है। तो 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को समझने का अधिकार मिलता है।
कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हाँ जी बोलिए प्रभु। एक क्रिश्चियनिटी से आया हुआ भारतीय संस्कृति के ऊपर धब्बा है ओल्ड एज होम। ये भारतीय संस्कृति का नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति का ओल्ड एज होम। बूढ़ों को वहाँ भर्ती करते हैं, जैसे स्कूल में भर्ती करते हैं, हॉस्टल में। उनके बच्चे कम से कम उनके मेंटेनेंस के 2-4-5 हज़ार जो भी है उस पूरा आश्रम में देते हैं और उनके वहाँ देखभाल होती है, क्योंकि वो नहीं कर सकते। तो ये भारतीय संस्कृति नहीं है। स्वयं को सेवा करेगा। मैं तो एक उदाहरण आपको सरल देता हूं। एक बाप था, उसका बेटा बाहर तो नहीं गया था, घर में ही रह रहा था, लेकिन बात बहुत बुरा हो गया था। खांसी भी होती है बूढ़े को, सुनता भी कम है और उसको थोड़ा सा सूखा ठंडा खाना देंगे तो चबा भी नहीं सकता, दांत नहीं होते, तो कहता है जरा नरम दे दो, गरम दे दो। लेकिन आजकल घर में बहू जो होती है उससे किसी की सुना तो सब बाहर से पार्सल मंगा के खाने वाले आए के आदि हो गए। पकाना तो कम से कम उसको तो आता ही नहीं है, आता है तो भी जान छुड़ाने वाला सुबह पका के रात तक खाते रहते हैं। ये दोबारा, ऐसे मैंने बहुत घर देखे, दोबारा नहीं पकाते। और 5-4 देश में तो संडे को ही पका के रखते हैं, 5 दिन खाते हैं, उसको गर्म करते रहते हैं, वो खाते रहेंगे। सो बेचारा बूढ़ा मांगता था तो घर में बहुत गुस्सा हो गई पत्नी का, तेरे बाप को रखो या मेरे को रखो। दुखी होगी तो बाप को कैसे निकाला, नहीं माने, जिद किया। तो बाप को कहा चलो आपको हरिद्वार चला दर्शन कराने चलाता हूँ, गंगा स्नान करना। पिताजी को लेके चले गए, जंगल के रास्ते में आया। पिताजी को मेरा आप बैठिए, मैं आपके लिए जलपान लेकर आया। वो बच्चा जब उड़ा तो पिताजी रोने लगे और फिर एकदम जोर जोर से हंसने लगे। तो बेटा वापस लौटा। पिताजी आप पहले रो रहे थे, अब हंस क्यों रहे? कि बेटा मैं हंस इसलिए रहा हूं कि तुम कुछ भोजन लेने नहीं जा रहे, तुम मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे। बोला फिर आप रो क्यों रहे थे? बोला रो इसलिए रहा था कि मैं भी मेरे बाप को यही छोड़ के गया था, मैं भी मेरे बाप को यही छोड़ के गया था। बेटे को समझ में आ गया। पिताजी को हरिद्वार लेकर स्नान करके वापस ले आया। पत्नी बोला वापस ले आए बूढ़े को? बोला ये तुम्हारा बेटा है ना, जब मैं बूढ़ा होऊंगा ना तो मेरे को भी वही छोड़ के आएगा।
इसलिए अब जब तक जिए इसकी सेवा करो, इसको निकालेंगे नहीं, नहीं तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। तो ऐसे अगर कोई विदेश में बेटा है और अपने पेरेंट के लिए पैसा भेजता है, घर बनाया है, नौकर रखा है, वो पैसा भी तो उस बूढ़े का अपना है, तुम कौन सा उसको दे रहे हो? तो आपका बेटा भी आपको सब सुविधा देगा, सामने नहीं आपके होगा। सामने होकर सेवा करने वाले से जो संतुष्टि होती है वो कोई नौकर की सुविधा और सेवा से संतुष्टि नहीं होती। लेकिन आपको भी वही मिलेगा। आप भी फिर ये आशा न करना। मैं एक परिवार जानता हूँ जो अच्छा 1 लाख 1.25 लाख कमा सकता था, दिल्ली दुबई में था, लेकिन माता जी नौकरी नहीं करती थी। मैंने बोला काम क्यों नहीं कर रही? इसमें डॉक्टर कर रही है, मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि अब बच्चों को मैंने नहीं देखा। अब मैंने इन बच्चों को मैंने छोड़ दिया किसी और के पालन के लिए, तो बुढ़ापे में ये भी हमको किसी ओल्ड एज में छोड़ देंगे। अगर हम अभी इनकी देखभाल करेंगे तो बुढ़ापे में ये हमारी देखभाल करेंगे। तो सीधा सा है, जिस बच्चे की उंगली पकड़ के आप मंदिर में लाना सिखाओगे, वो बुढ़ापे में आपकी लाठी पकड़ के आपको सीधे रास्ते पे चलाएगा। अगर आपने बच्चों को दूसरों की सेवा संभालने के लिए दिया तो बच्चे भी आपको, ये कौन से ऐसे बाहर वाले हैं? वो बच्चे हैं जिनको माँ बाप ने बचपन में बेबी सिटिंग करके दूसरों को संभालने के लिए दिया था, उन्होंने अपने बाप को भी दूसरों को संभालने को दे दिया। सीधा ये सीधा ऐसा ही है, आप समझ लो। आपने घर में ऐसे बहुत से बड़े घराने हम जानते हैं, माता बच्चों को नहीं पालती है, वो 2 मासियाँ रखी हुई है जो बच्चों की देखभाल करती है, वही घर में उनको देखती है, कपड़ा पहनाना, धुलाना, सुनाना वही करती है। तो बड़े होके आपको भी नौकर रख देंगे, करते रहेंगे। सीधा सा बात समाज। ये तो संसार में हिसाब बिल्कुल सीधा है। आप करोगे तो आपका करेंगे, आप नहीं करोगे तो आपके लिए वही व्यवस्था करेंगे जो आप उनके लिए कर रहे हैं। विदेश में जाना तो अच्छा है, लेकिन विदेश में जाने मिलता क्या है? किसी ने बोला 20 साल विदेश में हो क्या है, माँ बाप की से देखने को आ नहीं सकता है, हमारे दुख सुख में आ नहीं सकता है, बीमारी सीमारी आ नहीं सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 कमरे का घर है, वापस आएगा तो 3 कमरे का घर बना सकता है, और तो कुछ नहीं कर सकता। करेगा क्या? जाना चाहिए, प्रदेश में घूमना जरूर चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने संस्कारों को भुला देना चाहिए। और बाहर जाके संस्कार चले ही जाते। ये तो प्रभुपाद की कृपा है कि इस्कॉन की स्थापना बाहर करके भारतीय संस्कारों को पुनः स्थापित किया है, वरना संस्कार तो चले ही गए। संस्कृति संस्कार ये तो चलने ही जाने चाहिए। आध्यात्मिकता संस्कारों के ऊपर आधारित है, संस्कार की आवश्यकता। हरे कृष्ण। 1 नंबर के भक्त बनो, 1 नंबर के शिष्य बनो, 1 नंबर के पुत्र बनो, 1 नंबर के सेवक बनो, मन का भाव जान के सेवा करना तो अच्छी बात है, उत्तम। दूसरे नंबर वाले को राज मिला तो पहले नंबर वाले को तो भगवान मिले, गुरु को तो राज मिला, पहले नंबर वाले को तो बहुत बड़ा आदर मिलता है। भीष्म का कोई संतान नहीं है, लेकिन आज भी पंडित जब किसी का भी तर्पण कराते हैं तो भीष्म का नाम लेते हैं, सारी दुनिया उसकी सेवा कर रही है। पंडित से पूछना कि भीष्म का नाम उसमें लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा हुआ है, तो वो तो महान ही हो। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय, गौर निताय की जय, जगन्नाथ बलदेव।